हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ जो रैंक और इंडेक्स होता है सूचकांक संबंधी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 1। भारत दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादक के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादक के क्षेत्र में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये स्थान पर है चौथे स्थान पर। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा शहर 2021 में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मतलब वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है कौन सा शहर दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगा है? तो इसमें सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, इसराइल। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रखा गया। उसके बाद आते हैं ज्यूरिख और हांगकांग चौथे और पांचवें स्थान पर। कौन सा राज्य भारत का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है? इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा भारत का राज्य बना है? ये बना है गुजरात। ठीक है। आरबीआई के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने के लिए किसे महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है? कौन सा राज्य भारत में सेवाओं का अग्रणी प्रदाता लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया है? कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत में सेवाओं का अग्रणी प्रदाता राज्य बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री जो है अभी निर्मला सीतारमन, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में किस स्थान पर है? फोर्ब्स का जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी होती है तो उसमें जो है अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस स्थान पर हैं? तो वो हैं 37वें स्थान पर। इस सूची में है 4 भारतीय महिलाएं हैं, इसमें सीतारमन है 37वें स्थान पर, और दूसरी है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि 52वें स्थान पर हैं, तीसरी है किरण मजुमदार 172वें स्थान पर, और चौथी है फाल्गुनी नायर 88वें स्थान पर। और पहले स्थान पर है मैकेंजी स्कॉट। पहले स्थान पर फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है मैकेंजी स्कॉट, जिसमें कि 4 भारतीय भी हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, तो ये जारी की जाती है विश्व असमानता लैब, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है, और भारत में 1% आबादी सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के शक्तिशाली देशों में किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। ठीक है। यह इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और कुल 26 देशों में जो है भारत चौथे नंबर पर है, 26 देशों में। ठीक है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 21 होगा। यहाँ किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर 2022, सॉरी ये 2022 ही होगा। इसका थीम है कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना, रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। पुणे जो है सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत जो है वो है 56वें स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है ये, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और भारत है 26वें स्थान पर। दूसरे स्थान पर है स्वीडन, और तीसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है ये 66वां स्थान है। पहला स्थान किसका है?
पहला स्थान संयुक्त अमेरिका का है, यूएसए। सबसे अधिक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? सबसे अधिक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है कुल 8,70,141 पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसमें सबसे अधिक यूपी में है पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन है। पहला स्थान यूपी का है इलेक्ट्रिक वाहन में से, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन में, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रशंसित पुरुषों, मोस्ट एडमायर्ड मैन की सूची में किस स्थान पर हैं? तो ये हैं 8वें स्थान पर। ठीक है, 8वें स्थान पर। मोदी इस सूची में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से आगे हैं। पहले स्थान पर हैं बराक ओबामा और मोदी हैं 8वें स्थान पर। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सबसे प्रशंसित महिलाओं की सूची में भारत की तरफ से किसने टॉप किया है? तो भारत की तरफ से टॉप किया है प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा वैश्विक स्थान पर 10वें स्थान पर हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन 13वें स्थान पर हैं। सूची में सबसे ऊपर जो है ये कौन है? मिशेल ओबामा सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर। कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल दरों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है ये 4थे स्थान पर है। इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में किस आईआईटी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया आईआईटी रुड़की ने। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रदान किया गया है और अभी उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। विजिकी समाचार एजेंसी के अनुसार मीडिया में भारत के सबसे अधिक दिखाई देने वाले कॉरपोरेट के रूप में 2021 रैंकिंग में किसने टॉप किया है? किसने टॉप किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक है, दूसरे नंबर पर है एसबीआई और दूसरे नंबर पर एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, और तीसरे नंबर पर कौन है? भारती एयरटेल। के बाद है इंफोसिस। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अनुसार दुनिया के डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर। भारत रूस और इटली के बाद दुनिया के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष 3 में आ गया है। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। यूनिकॉर्न एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उद्यम पूंजी उद्योग में 1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। रैंकिंग में अमेरिका 487 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। टॉप 100 यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत की बाइजू 15वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में चीन की बाइट डांस पहले स्थान पर है। तो भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया था? पहले हम लोग देखते हैं सुशासन सूचकांक होता क्या है। सुशासन सूचकांक एक कार्यान्वयन योग्य और व्यापक ढांचा है जो राज्यों और जिलों की रैंकिंग को सक्षम करने वाले भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करता है। तो पूछा गया सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है भारत में? तो टॉप किया है गुजरात ने। दूसरा स्थान महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान है गोवा का। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बड़े राज्यों में पूछा जा रहा है। तो बड़े राज्यों में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है,
जबकि दूसरा स्थान है तमिलनाडु का बड़े राज्यों में। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2029-20 में समग्र सूचकांक स्कोर क्या था? छोटे राज्यों में से किस राज्य ने प्रथम स्थान? बड़े राज्यों में पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, जबकि छोटे राज्यों में मिजोरम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और दूसरा स्थान छोटे राज्यों में है त्रिपुरा का, और तीसरा स्थान है त्रिपुरा के बाद सिक्किम का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान हासिल किया गया है तेलंगाना द्वारा। ठीक है, दूसरा स्थान है तमिलनाडु, तीसरा गुजरात। दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। किस संस्थान ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? यह पहला स्थान हासिल किया गया IIT मद्रास द्वारा। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी की श्रेणी के तहत IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT रुड़की हैं। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान ने श्रेणी में छठा स्थान हासिल किया है, तो पहला स्थान IIT मद्रास का है। जनवरी 2022 में कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो पहली भारतीय बन गई हैं तस्नीम मीर। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय महिला अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो ये है राजस्थान की अदिति महेश्वरी, एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।